बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे चल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। मलिक साहब, आपने एक पेशेंट को ही की थी कि आने वाला वक्त बहुत कुछ तब्दीलियां लेकर आएगा और बहुत जी। ऐसी तब्दीलियां होंगी जो कि पहले कभी हो नहीं सकी। एक खबर में पढ़ रहा था, अब बहुत सारे एंकर हजरात भी कह रहे हैं, उसका लुबे अब ये है कि आने वाले जो 6 महीने हैं उनमें पाकिस्तान के अंदर इस तरह की तब्दीलियां होने जा रही हैं, इस बड़े पैमाने पे, और इतना कुछ तब्दील होगा कि पिछले जो पाकिस्तान की तारीख है 1947 के बाद से लेकर गालबन अब तकरीबन कोई 78 ईयर्स बन चुके हैं, तो उसमें इतनी तब्दीली, 78 79 ईयर्स, कि उसमें इतनी तब्दीली कभी जिंदगी में नहीं देखी, क्योंकि जो अगले 6 साल 6 महीने में नजर आने वाली है। क्या समझते हैं? पाकिस्तान का जायचा भी आपने देखा है, हालात और वाकयात से आप वाकिफ हैं, जायचा आप रोजाना की बुनियाद पर आप वर्किंग भी करते हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इतनी मैसिव तब्दीलियां आने वाली हैं पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के जायचे में? क्या कहेंगे? देखें आसिम साहब, ये बातों का जिक्र मैं बहुत दफा कर चुका हूँ। और मैं इस पे फिर वही रिपीटेशन रिपीटेशन होती है कि पाकिस्तान के लिए बहुत मेजर चेंजेस ड्यू हैं। ठीक है। और ये 6 महीने का बोल रहे हैं और मैं आपको 1 साल का बोल रहा हूँ। 1 साल से मुराद ये है कि देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत तब्दीलियां आई हैं। फर्क ये है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए हालात दिन ब दिन खराब हो। ठीक है। जी। और और अगर मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए बात करूं तो मेरे ख्याल से सेंसेबल होगी, वरना तो सब बेकार है। अगर देखा जाए ओवरऑल, पाकिस्तान का राहु केतु एक्चुअली 11 और 5 में ट्रांजिट कर रहा है। और मैं पिछले साल से बोल रहा था कि पाकिस्तान के नाम में तो जरूर इजाफा होगा, लेकिन आवाम को कुछ मिलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। और ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने ही है। नो डाउट नाम बहुत बड़ा है, पिछले इक्लिप्स में बड़ा था, फिर वापस इस इक्लिप्स में पाकिस्तान का रुतबा या यूं कह सके इज्जत, उसमें बहुत इजाफा होगा। बट असल में जो आवाम है उसका तो बेड़ा गर्क हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं बिल्कुल। अवाम के हिसाब से देखूं और मैं उसके ऊपर बात करूं तो ऐसा हरगिज नहीं दिखता अगले साल के एंड में बहुत कुछ मेजर अवाम के लिए अच्छा होने जा रहा है। और अगर आप हुकूमत की बात करें तो मैंने हुकूमत का भी आपको तकरीबन 2-3 महीने से बोल रहा हूं कि अगस्त सितंबर ऑनवर्ड मुझे नहीं लगता ये हुकूमत चल पाएगी। कभी कभी हालात एकदम से इतने ज्यादा आपके सामने आते हैं कि आप फिर मुझे बोलते हैं कि अब जो है ऐसा लग रहा है, और फिर एकदम से सब चीजें खत्म हो जाती। लेकिन 15 तारीख आज है और मेरे ख्याल से यहां से टाइम स्टार्ट हो गया। सन केतु के साथ 1-2 दिन में एकदम से कंजंक्शन बनाना शुरू कर देगा। और फिर आप देखेंगे कि हुकूमत में खलबली, या यूं कह सकते हैं ऐसी चीजों का सामने आ जाना जो उनके तसव्वुर में भी नहीं है। और ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एंटी हूं, प्रो हूं, मुझे तो पता नहीं है भाई ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये चीजें जो है बर्थ चार्ट में पाकिस्तान के नजर आती है। पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में एक और चीज नजर आती है, वो ये है कि जो 18 साल पहले 2017 सात 6-7 में हुए थे वाकया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके बाद से, वो चीजें वापस रिपीट हो सकती हैं। मैं बहुत अरसे से बोल रहा हूँ, राहु एक्वेरियस में आता है और ये पाकिस्तान के इस तरह से हालात बना देता है कि कोई इतना बड़ा वाकया हो जाता है कि वहां से तब्दीली आ जाती है। ठीक है। अब ये एंकर लोग किन से सुन के या क्या, ये लोग भी फोरकास्ट करते हैं, नो डाउट इनको भी आइडिया हो जाता है। तो एंकर किसको फॉलो कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ और उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में मेजर चेंजेस ड्यू हो चुकी हैं। उसका टाइम स्टार्ट हो गया। अब ये मेजर चेंजेस किस तरह अनफोल्ड होंगी ये तो वक्त आएगा बताएगा। मैं स्टोरी तो आपको नहीं बता सकता कि ये यूं होगा, लेकिन लब्बो लबाब यही है कि पाकिस्तान में बहुत मेजर चेंजेस ड्यू हो गई हैं। और मेजर चेंजेस आवाम के लिए कब मिलेंगी वो मैंने आपको बता दिया, 2027 के एंड में। जैसे ही वीनस का महादशा खत्म होगी, जो कि 20 साल की है, 2007 से स्टार्ट हुई थी, आज हम पहुंच गए हैं 27 के करीब। 27 में वो खत्म होगी तो चीजों में चेंजेस आ जाएंगे। पाकिस्तान में बहुत चेंजेस आएंगे, आवाम के लिए चेंजेस आएंगे। एक्चुअल में सवाल ये है कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी आएगी। बट
उससे पहले ये जो महीना है ना सर, अगस्त का, ये बड़ा ही कह सकते हैं इवेंटफुल महीना रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अभी हम 15 पे हैं, 15 दिन रह गए, नो डाउट, इसमें नहीं है कोई, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 16 हो 15 गई दिन मलिक साहब, यहाँ तो हाँ 16। जी चले, 16 हो गई, 16 हो गई ना, ये बड़ा इवेंटफुल होने वाला है। ये इवेंटफुल होगा, आप देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे वाकयात पूरी दुनिया में रहनुमा होते हुए नजर आएंगे। चले देखते हैं मलिक साहब क्या होता है। ये बताते हैं मलिक साहब, आपने कहा कि असल आवाम के है, आवाम, और हम भी यही जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हुक्मरानों की तकदीर तो माशाल्लाह जबरदस्त है। इतने महंगे हम्म। महंगे जहाज खरीदे जा रहे हैं, अय्याशियां उनकी कम नहीं हो रही हैं, आवाम के पैसे पे अंधी मचाई हुई है उन्होंने। क्या कुछ बोले हम उसको। जी। आ, लेकिन हम तो बोलते रहेंगे, आखिर तक बोलेंगे, और उस वक्त तक बोलेंगे जब तक हम बोल सकते हैं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, तमाम देखने वालों से, कि आप भी बोलें, अपने हिस्से की शम्मा जरूर जलाएं, एहतजाज करें, बोलें। अगर नहीं बोलेंगे तो ये हमारा खून भी पी लेंगे। तो दूसरा मलिक साहब, मेरा सवाल ये आपसे, कि आप कह रहे हैं 27 के एंड में आवाम की हालत कुछ बेहतर होगी, आप ही समझ रहे हैं। शुरू होगी तो सर, मेरा शुरू सवाल ये होगी। है कि वो दशा शुरू स्टार्ट होगी। होगी। दशा स्टार्ट होगी, वो दशा जब स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रातों रात ये काया कब तक पलट जाएगी, चलेगा, लेकिन कब तक चलेगा, आवाम की हालत आठ इससे दस आगे साल में, बेहतर आठ रहेगी दस या। साल में, 8-10 साल में इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है 8-10 साल में जो हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं वो कुछ हो जाएगा पाकिस्तान में। यानी कि 8-10 साल, आप ये समझते हैं कि 8-10 साल, अगले साल के बाद 8-10 साल पाकिस्तान की हुकूमत मतलब आवाम के लिए बहुत अच्छे होंगे। 2037 में यूं कह सकते हैं कि अवाम जो है एक रिलीफ का साइन, या अवाम के लिए डेवलपमेंट, यूं कह सकते हैं कि वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। मेजर चेंजेस ड्यू हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर हालात ना सही हुए तो ये तो जरूर पता है कि अवाम के हालात सही हो जाएंगे। हुकूमत का जो भी होना हो वो हमें उससे सरोकार नहीं है, लेकिन जब हुकूमत का मेजर चेंजेस का टाइम शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल से मैं जरा सही लाइन लेंथ पर हूं। अगले साल से इंशाल्लाह आवाम के लिए भी फर्क आने शुरू होंगे, क्योंकि चीजें अब हद से ज्यादा बाहर निकल गई हैं। और जो ओवरऑल एक आउटर प्लैनेट की कंडीशन है, वो ये जरूर दिखा रहा है कि अब मेजर चेंज ड्यू हो गया। मेजर चेंज ड्यू, अब आप बोलेंगे ये तो पहले भी होता, सुनते आ रहे हैं, काफी लोग करेंगे, आई अंडरस्टैंड। और उनका बनता भी है ये कहना, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि लोग कब से इस उम्मीद में हैं। मेरे ख्याल से जनरेशन से हैं उम्मीद में कि अब बेहतर होगा, अब बेहतर होगा, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक बात याद रखिएगा इसका, इस चीज के लिए, जब भी कोई मेजर चेंज आता है, उससे पहले इंसान की जिंदगी या कौमों की जिंदगी या मुल्क की जिंदगी में बहुत मेजर चेंज आता है। मतलब चेंज इन अ सेंस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होती। तो ये जो एक साल होगा यहां से लेके अगले एंड तक, ये आसान नहीं होगा। मेरा कहने का मकसद ये मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होगा हिस्ट्री में। चलिए, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है यहाँ पर भी कॉकरोच या जेंजी वगैरह कुछ निकल आए, जी कुछ बिल्कुल, इनकलाब उसके आ जाए। हालात बने हुए हैं, उसके हालात बने हुए हैं, और हालात उस तरफ जाएंगे। उसके हालात बने हुए हैं और हालात उस तरफ जाएंगे। बात ये चले होती है कि देखते हैं। ये चीज अनफोल्ड जब तक नहीं होगी तब तक लोगों को नहीं आएगा ट्रस्ट, वो समझ में आता है। बिल्कुल ठीक है। जब वो चीज ही नहीं हो रही तो फिर क्या बोलना फिर। बिल्कुल ठीक है हमारे साथ, मैं कुछ लोगों के सवालात लेना चाहता हूँ। जी। 1/10/1995, तलहा नाम है, जॉब कर रहा हूँ और अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ। कब हम्म। बेहतर रहेगा और कौन सा बिजनेस बेहतर रहेगा मेरे लिए। देखें, ये बिजनेस कौन सा बेहतर रहेगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन इतना पता है कि आप बिजनेस कर भी लें तो अभी 1 साल रुके हैं आप, 1 साल रुके हैं आप। ठीक। 23/10/1992, समीर हम्म। रजा नाम है इनका। हालात पूछ रहे हैं कब तक बेहतर हो जाएंगे, उनकी जॉब जो है, अच्छी जॉब मिल जाएगी, इस हवाले से पूछ रहे हैं। अभी ना छेड़ाछाड़ी करें, अगर करनी है तो अगले साल के एंड में करिएगा, अक्टूबर में। 17/4/1976 डेट ऑफ बर्थ है इनकी। कब तक मुझे अपना कारोबार का मिलेगा नाम, अमीर अमीर हयात है।
कारोबार के हवाले से पूछ रहे हैं। सर अभी तो मामलात आपके 2 साल मजीद मुश्किल नजर आ रहे हैं, 2029 तक। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।